चौहान। वर्ग 6-8, वर्ग 9-10 और 11-12 का भी खैर अब तो रिजल्ट आ ही गया है। तो छात्रों ने जो है अलग अलग वर्गों में सफलता हासिल की। आज ऐसे ही एक बेहतरीन छात्र हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे जानेंगे इनकी सफलता की कहानी, इन्होंने कैसे किया, क्या अलग किया, बहुत सारी चीजें जो आपके मन में अभी तैयारी करते समय उलझन होंगी, बहुत सारी उलझन अंकित दूर कर देंगे। अंकित, पहल तो अपने बारे में बताओ थोड़ा, कहाँ से हो? नमस्ते सर। नमस्ते सर नमस्ते। मैं राजस्थान के में बहरोड से हूँ। बहुत बढ़िया। बैरोड तो यही हाईवे पे ही है, गुड़गांव से थोड़ा ही दूर। हाँ सर, गुड़गांव से थोड़ा ही दूर है। ठीक ठीक ठीक। तो बिहार में भर्ती का कैसे पता चला? कब मन बना लिया कि बिहार पहुंचेंगे? सर ट्राई टू आया, मतलब ट्राई वन आया ना, तो उस टाइम तो डोमिसाइल लगा दिया था। फिर अच्छा। उसके बाद मैं डीएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहा था। तो ट्राई टू आया तो मैंने एस्टेट दे दिया। एस्टेट देने के बाद फिर मतलब कि जैसे फॉर्म आए तो मैंने फिल कर दी और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। मतलब डीएसएसबी में तो 12th लेवल आती है, हाँ और हाँ। इसमें जो 10th वाला आता है वो मतलब कि कुछ चैप्टर चैप्टर जैसे सर्कल वगैरह ये नहीं आते थे मेरे को। तो वो पढ़े और उसके बाद मतलब कि फिर मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी इसकी। अच्छा, तो मतलब एस्टेट का जो पेपर है तुम्हारा, उसके बारे में कैसे पता चला कि एस्टेट का भी पेपर देना है, या ये भी? सर एक मतलब मैं डीएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहा था, तो एक दोस्त बन गया था बिहार का। अच्छा। हाँ, तो उसने मेरे से मतलब फोन पे भी बातें की थी। तो फिर ठीक उसने ठीक बताया कि ऐसे ऐसे एग्जाम है यहाँ पर, तो मैंने फील कर ठीक। दिया स्टेट। अच्छा, इस बीच हरियाणा में भी टीजीटी की वैकेंसी आई है, वो भी भर रहे हो? सर मतलब टेट तो क्वालिफाई कर लिया था मैंने हरियाणा का, हाँ। और अब मतलब आएगी तो फिर उसको फील करूंगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब फिर मतलब मेरे से कब जुड़े, कैसे जुड़ गए, कब पता चल गया? सर मतलब मैंने वो लिया था महापैक डीएसएसबी की प्रिपरेशन के लिए। अच्छा। हाँ, फिर उसी मतलब फिर ये इसकी आई, बिहार की जो वैकेंसी आई, तो फिर आपका बैच में मतलब की पढ़ाई शुरू कर दी। तो मापैक के मजे लूटे हैं तुमने कि एक ही बार फीस दे के जो है मल्टीपल एग्जाम की अपना शुरू कर दी तैयारी। अच्छा, तुमने सर जो मैंने तो एक बार से ही 2 साल का ले लिया था, जो डबल वैलिडिटी चलती थी ना उस टाइम। मैं बहुत से बच्चों को बोलता भी हूँ कि देखो ये कंपनी वंपनी तो सब अपनी जगह है, लेकिन एक बड़े भाई के तौर पे मैं समझा भी देता हूँ, कोई बीएड कर रहा है ना, 3-1 हजार रुपये लगते हैं आदमी के। जहाँ हाँ बीएड की इतनी फीस दे रहे हो, इतना खर्च कर रहे हो, ये चीज और अपना खर्च करके रखो, अपना 1.5-2 साल जो भी एग्जाम आएगा अपना फोन खोला, पढ़ लिया, टेस्ट दे दिया, अपना बात खत्म। अच्छी चीज है। तो अब सवाल मेरा ये था कि 2.0 भी दिया था तुमने? हाँ सर, 2.0 भी दिया था। उसमें उसमें कितने? 88 मार्क्स थे। अच्छा। 88। तुम सिर्फ वर्ग 9-10 दे रहे हो, 6-8 नहीं देते? सर 6-8 भी दिया था, लेकिन प्रिपरेशन 9-10 की फोकस की थी। अच्छा, क्योंकि हाँ। एक ही सब्जेक्ट पे फोकस किया, मैथ पे, क्योंकि वर्ग 6-8 में दोनों पढ़ने पड़ते हैं, मैथ साइंस दोनों। हाँ सर। ठीक। तो इस बार फिर कितने नंबर मारे? इस बार सर 106 नंबर। बहुत बढ़िया। तो एक बच्चे बहुत ये कहते हैं कि इतने नंबर तो आ ही नहीं सकते पेपर में, लोग पैसे दे दे के क्लियर कर रहे हैं। तुम्हारा नहीं क्या सर, विचार? आ जाते हैं। मैथ इजी आई थी, तो मैथ में मैंने 80 में से 77 कर दिए। और सर उसके बाद जीएस में आ जाएंगे मार्क्स, तो हो जाते 106 आराम से। मैंने बच्चों को जिस दिन पेपर हुआ था, तुमने पता नहीं देखा नहीं देखा, मैंने इसकी कट ऑफ भी बताई थी जिस दिन पेपर का सोल्व हाँ भी सर, करवा रहा देखा था था ना। मैंने। जब पेपर सोल्व भी करवा रहा था तब भी बताया था कि बहुत आसान पेपर है, और मैथ के बच्चों के लिए गलत है इतना पेपर आसान होना कि सिलेक्शन जीएस के भरोसे हो, फिर लड़ाई जो है मैथ में होनी चाहिए थी। तो मैंने हाँ बताया था सर, कि पेपर इजी हार्ड है। पेपर दे रखा था। तो कई लोगों ने कमेंट भी करा कि यूट्यूब पे खड़े होकर बोलना बहुत आसान है, पेपर में जाके आदमी जब इन सवालों को देखता बहुत मुश्किल सवाल है, ये है वो है। देखो, ये कड़वा सच है कि 50,000 लोग फॉर्म भरेंगे, 2-2.5 हजार का सिलेक्शन होना है। जिनका नहीं होता ना वो पेपर, उनके लिए हार्ड ही था, तभी तो नंबर नहीं आए। मतलब जिसके हाँ सर। 70-80 आए होंगे उसे तो लगा होगा कि उसने तो बहुत बड़ी गलतियां गलतियां की होंगी, उसे तो बहुत हार्ड लगा होगा। जिस जो 90-95 वाले हैं, उनकी अपनी कमियों की वजह से 90-95 पे रह गए होंगे। तो बताओ। हाँ सर, ट्राई टू में आपने जो मतलब 92 का टॉप बताई थी, 92 या 94, उस हाँ। टाइम मेरे 88 थे। तो मैंने सोचा, मैंने आपका वीडियो देखा तो सोचा इतनी ज्यादा कैसे चली जाएगी उस टाइम, क्योंकि मेरे 88 थे।
तो वही इस टाइम भी बच्चों के साथ हो रहा होगा, जिनके का मार्क्स कम होंगे वो सोचते हैं कि इतनी ज्यादा कैसे जा सकती है। और थोड़ा बहुत तो देखो पेपर लीक होते हैं, सारे ही पेपर लीक होते हैं वो, मतलब कोई बहुत ज्यादा लीक हो जाए तो पता चल जाता है, वरना सिस्टम इंसानों ने ही तो बनाया हुआ है, कहीं ना कुछ कमी वमी रह जाती है, कोई किसी का रिश्तेदार निकल जाएगा थोड़ा बहुत तो भाई 2,500 में से 100-200 सीट तो पक्का इधर उधर से हो ही जाती है, कोई सोल्वर पेपर दे के आ जाता है। ये सब सच हमें भी पता है, जो तैयारी कर रहा है उन्हें भी पता ही। तो 106 नंबर। और जो तुम्हारा जनरल पेपर वाला मैथ था उसमें कितने सही थे? सर उसमें एक क्वेश्चन गलत हो गया था, 7 नंबर थे उसमें। तो तुम्हारे वो 88 मैंने में अपनी से, गलती से गलत कर दिया। तो 88 में से 84 सही थे। हाँ सर। बहुत बढ़िया भाई, गजब। बाकी के जनरल पेपर, तो जनरल पेपर की तैयारी कैसे करी तुमने? सर जनरल पेपर के लिए मतलब कि पहले तो मैंने इंडियन नेशनल मूवमेंट तो सनी सर से पढ़ा। तो ठीक। सनी सर की 15 क्लास थी, तो उनको पढ़ा। सनी सर कहते थे कि एक ही चीज को बार बार पढ़ो, मत ज्यादा भटको मत इधर उधर। तो मैंने उनके जो मतलब कि जो पीपीटी डालते थे उसको ही मैंने मतलब कि डाउनलोड कर ली, उसी को रिवाइज की। और उसके बाद एक बार दोबारा से जैसे एग्जाम आने वाला था उससे पहले 2x की स्पीड पर उस सारी वीडियो को दोबारा देख ली। ठीक। और एक सन्नी सर ने वन लाइनर दी थी उसको पढ़ लिया, मतलब मैंने उसको बार बार रिवाइज ही किया, वो 15 क्लासेज को ही। ठीक। तो ये तो इंडियन नेशनल मूवमेंट का हो गया, और बाकी की जीके की चीजें? और सर दो ग्रुप के लिए भी अड्डा पे एक अदर टीचर था, मतलब मैंने ऐसे ही सर्च किया हम्म। ऐप के अंदर ही, तो वो डिफेंस को पढ़ाता है, उनका ही वीडियो मतलब जो ग्रुप की क्लास आ गई। तो मैंने उनकी क्लास को देख लिया। जो ठीक। मतलब कि जैसे मैंने ट्राई टू का पेपर देखा कि जो ग्रुप में कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उस उन चैप्टरों को ही पढ़ा मैंने। ठीक, तुमने मतलब ज्यादा मतलब कि हम्म, जो पहले ज्यादा पेपर मैंने दिया था मतलब कि वहां से वीडियो देख वगैरह लिया था। याद नहीं की। ठीक हम्म। ठीक। दूसरा बाकी की चीजें, साइंस? और सर साइंस भी अड्डा से ही पढ़ी थी, मतलब कि जो 6 to 8 को पढ़ा रहे थे टीचर, हम्म। उस उनकी क्लासेज को मतलब मैंने जल्दी जल्दी करके देख लिया कि उनमें से कुछ क्वेश्चन जो नॉर्मल आएंगे वो जनरल पेपर में कर लूंगा मतलब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो साइंस 6 to 8, जब 9वीं 10वीं की बच्चा तैयारी जो कर रहा है ना मैथ में, जो एलिजिबल है वो 6ठी से 8वीं मैथ साइंस में भी एलिजिबल होता है, तो दोनों पढ़ ही लेने चाहिए वो, या तो 6ठी 8वीं में काम आ जाएगा या यहाँ जनरल पेपर में काम आ जाएगा, पढ़ लेना चाहिए वो भी। ठीक, तो जनरल पेपर का ऐसे रहा, करंट अफेयर वगैरह? सर करंट अफेयर तो मतलब जो इश्यू रहते हैं ना, जिनके जैसे यूट्यूब पर कई टीचर आके बताते रहते हैं कि मतलब शॉर्ट समरी जो यूपीएससी वगैरह वालों के लिए बनाते हैं, तो वैसे उनमें इंटरेस्ट भी आता है देखने में। तो उन्हीं को देखा तो उनसे कुछ कुछ क्वेश्चन याद रह जाते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार। ठीक, वही अपना कभी भी यूट्यूब खोल ली तो कोई शॉर्ट समरी वाली वीडियो देख लियो, काम आ गई। हाँ। हाँ सर। तो भाई मैथ में पर ये मुझे हो सकता आसान लगे, तुम्हें हो सकता आसान लगे, पर 88 में से 84 सवाल सही करना, क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, क्या तुमने अपने माइंड में सोचा उस टाइम पे? सर मतलब कि मैंने सबसे पहले तो ये किया कि क्लासेज ली, उसके बाद उनके नोट्स बनाए साथ ही साथ, और फिर उनको रिवाइज किया। रिवाइज करने के बाद फिर मैंने मतलब कि जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया उसके बाद मैंने मॉक लगाया। मॉक के अंदर मतलब 80 में से मेरे 65 68 ऐसे मार्क्स आए। तो उसके बाद मैंने देखा कि कौन से चैप्टर वीक है, उन चैप्टरों को मैंने फिर से पढ़ा। और फिर मॉक मैंने डेली रूटीन में मॉक दी, कभी छोटे मॉक बड़े मॉक भी, सभी प्रकार के मैंने मॉक दिए। और जो जो मेरे मतलब कमी थी ना उसको मैंने देखा। हर मॉक को एनालाइज करता था मैं 2 3 घंटे तक, किसमें मतलब किसमें सिली मिस्टेक हुई, ये सिली मिस्टेक नहीं हो सकती थी। फिर नेक्स्ट जब मॉक होता था उसमें उससे मैं सिली मिस्टेक वैसी करता नहीं था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पेपर देने का एक ये बहुत जरूरी चीज है कि पेपर देने के बाद उसका विश्लेषण करना चाहिए, कि एनालिसिस तो करेंगे हम भाई, ये हमने गलत क्या किया, सही क्या किया, कहाँ हम स्पीड की वजह से रह गए, हार्ड पेपर में सवाल छोड़े कैसे जाते हैं, इजी पेपर में एक्यूरेसी कैसे बनाई जाती है, क्योंकि दो कभी कैसा भी पेपर आ सकता है। आसान आएगा तो ज्यादा सवाल सही करने, मुश्किल आ गया तो धैर्य रख के मुश्किल सवाल एक तरफ करने। जैसे जब हार्ड भी आ जाएगा ना कभी पेपर अंकित, तो क्या होगा, 80 में से 20 सवाल मुश्किल आ गए, पर 60 तो करने हैं, वो 20 ना पूरे पेपर को मुश्किल लगवा देते हैं एग्जाम हॉल में, हमें ऐसा लगता है सारा ही पेपर हार्ड आ गया हो जैसे। तो पेपर में सवाल छोड़ना भी एक कला होती है, वो मॉक टेस्ट से आदमी सीखता है।
तो जैसे तुमने कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़े क्लास से, कुछ अलग लगा क्या तुम्हें सही लगा भाई कि ये मास्टर जी पढ़ा रहे हैं ये चीज ठीक कर रहे होंगे, या क्या मतलब कैसे कॉन्फिडेंस आया? सर कुछ चीज तो मैंने ऐसे पढ़ी, जैसे साइन थीटा वगैरह में आप पढ़ाते हो ना, कि जो एंगल ये कैसे आया, जो हाइट एंड डिस्टेंस में, तो ऐसी चीज मैंने पहली बार पढ़ी थी कि ये भी ऐसे होता है। हर चीज के पीछे तर्क है, आराम से पढ़ें तो हर हाँ। चीज में तर्क है, फिर वो इंटरेस्ट भी बन जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये भाई साइन 90 डिग्री की वैल्यू बनी क्यों है, कि भाई अगर साइन सर 90 हो गया तो परपेंडिकुलर और वो दोनों चीजें जो बेस है वो हमारा किस तरीके से रिएक्ट करेगा, तो ये सब चीजें फर्क पड़ जाता है। ठीक। सर और मतलब मेरे को आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो भी पढ़े तो एक बार क्लास जरूर ले आपकी, बीपीएससी की तैयारी करिए या किसी भी मैथ के लिए। एक हमारे यहाँ पड़ो पास में नजफगढ़ में एक दुकान है केक की, उस पे लिखा रहता है लो ना लो देख तो लो। तो वही हाँ। वाली चीज है कि भाई बैच खरीदो ना खरीदो पढ़ तो लो। अरे वैसे टीचर का तो मैं बताऊं ना, किसी भी टीचर से पढ़ लो, बस टीचर कॉन्सेप्ट बता रहा हो सारे। कई बार क्या होती है ना, थोड़ी एटीट्यूड की प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार क्या रहता है ना, हम बहुत ज्यादा सवालों के पीछे भागने लगते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते। सवालों के पीछे भाग के क्या होगा ना, सेम वैसा ही सवाल आ गया पेपर में तो ठीक है, लेकिन अगर सवाल हल्का सा भी हिला तो फिर हम हिल जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है, और वो एक बार ही तो पढ़ने हैं। हम तैयारी आदमी को लगता ही है कि 4 महीने में हो जाएगी तैयारी का, तुमने कब से पढ़ना शुरू किया होगा बताओ, जब कंपटीशन सर एग्जाम? इससे पहले मैं एयरफोर्स की प्रिपरेशन करता था। जैसे ही मैंने 2016 में बारी की, तभी से मैं पढ़ने लग रहा था। और तब अगर तुमने कभी भी कोई से भी 6-7 महीने लगा के, उस टाइम किसी टीचर ने जबरदस्ती बैठा के कॉन्सेप्ट के पीछे लगा दिया होता ना, तो ये रास्ता और छोटा हो जाता। तो सर उस टाइम मतलब एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन वो भर्ती कैंसिल कर दी गई थी मुझे गवर्नमेंट के द्वारा। मुझे ऐसा ध्यान है कि ये जो पहली बार एक्स और वाई ग्रुप करके आई थी वो। सर अग्निवीर आने से पहले जो एक भर्ती थी वो कंप्लीट हो गई थी, उसका फिजिकल मेडिकल और जो पीएसएल आती है वो सभी आ गई थी, वो कैंसिल हो गई थी। अच्छा। उसमें सिलेक्शन हो गया था मेरा। फिर गांवों मैंने में उसके बाद सोचा कि टीचर ही बनेंगे अब। गांवों में 12वीं के बाद भाई एयरफोर्स का भी वही रहता है कि जुनूनी, कि बस एयरफोर्स में की कॉल आ जाए। होता था जब हम पढ़ते पढ़ते थे कि जिन बच्चों के नंबर ठीक से रहते थे उनकी कॉल आ जाती थी, जाके रिटर्न विटर्न दे के आते थे। अच्छा, हाँ तो सर। और अंकित और बताओ कुछ तैयारी के टाइम पे भाई, कभी ये लगाओ जब पिछली बार पेपर रह गया कि यार इतने नंबर कम आए और मेरा तो नहीं हुआ, वो उदासी आ जाती है, और तुम पहले तैयारी करते हुए भी टाइम बहुत हो गया था, वो प्रेशर समाज का भी बोझ। हाँ सर, ऐसे लगता है कि मतलब जैसे फेल हो गए तो ऐसे सोचते हैं कि पेपर लीक हुआ होगा, इसी कारण फेल हो गए। या फिर मतलब कि जैसे सर कोई पूछता है कि क्या रहा, तो मैं तो किसी को बताता ही नहीं था कि किसका एग्जाम दे रहा हूँ। पूछता कोई किसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, नहीं किसी की नहीं कर रहा, क्योंकि फिर वो पूछते हैं कि फेल हो गया फिर से, तो उससे थोड़ा बुरा लगता है। भाई अंकित, ये समाज का क्या है ना, तुम कुछ भी कर लोगे ना, तुम्हारा बिहार वाला पेपर ना होता और तुम्हें लोग ये कहते बताओ पेपर नहीं हुआ, तुम्हारा हो गया होगा, अब कोई ये कहेगा बताओ बिहार में पेपर क्लियर हुआ। तो हाँ सर ऐसे ही। समाज को तो क्या है भाई कि, और हम भी समाज का हिस्सा है, जब दूसरे ने कोई चीज हासिल कर ली उसमें कुछ तो हमें वो तुकमीनी निकालनी पड़ेगी, तब तो हमारे दिल को शांति मिलेगी, वरना तो हम चिढ़ नहीं जाएंगे कि बताओ अंकित का तो सिलेक्शन हो गया। हाँ सर। तो ये तो एक सीढ़ी है, TSSB की तैयारी तुम कर ही रहे हो, जम के तैयारी हाँ करो, सर। बहुत बढ़िया सैलरी है, तुम्हारे से नजदीक की नौकरी भी है। और जब आदमी का और गार्ड सिलेक्शन ना भाई, वो रेलगाड़ी है, वो जब एक बार पहिए पे चढ़ उस पे चढ़ जाती है ना ट्रैक पे, सिलेक्शन फिर स्टेशन की तरह आते ही चले जाएंगे, आते ही चले जाएंगे। हाँ जब सर। होता नहीं तो 4-5 साल आदमी दुखी रहता है, और जब होता है तो तुम अब देखना तुम्हारा कई जगह होगा, तुम KVS VVS भी दोगे अब आगे, NVS दे दोगे, जो भी एग्जाम दोगे पक्का होगा। हाँ सर, मेरे को बस अब डीएसएस भी देना है, दिल्ली की ठीक। जॉब करनी है मतलब। हाँ, इसके भाई एक तो क्या है कि स्कूल बहुत बढ़िया है यहाँ, और सैलरी बढ़िया है, तो ज्यादातर बच्चों का यही रहता है कि सब या तो अपने घर के पास मिल जाए, या फिर ऐसा हो कि भाई कोई केंद्र सरकार की ऐसी नौकरी मिल जाए जिसमें थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से चीजें हो जाए, तो सब सोचते ही हैं। तो बस यही आगे की तरफ बढ़ते रहो, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, उस तरफ चलते रहो,
और जितना भी पालो यही लगना चाहिए कि कमी हुआ है, अभी तो और की भूख रखो। अंकित जी, कोई और कुछ समस्या, कुछ आगे के लिए कुछ सलाह मशवरा बताओ। तुमसे तो काफी चीजें सीखी होंगी बच्चों ने आज। सर बच्चों के लिए मतलब यही कि जब फेल हो जाएं तो फिर से दोबारा तैयारी करें, और जो उनको मतलब कि एनालाइज करें कि क्या कमी रही, और उसी कमी को दूर करें। ऐसा नहीं कि जो आ रहा है उसी को दोबारा दोबारा पढ़ते रहे, जो नहीं आ रहा उसको पढ़ना है। और ये चीज की कमी ना, कई बार कमी तो 50 होंगी, उन कमियों पे ध्यान दो जो हमारे हाथ में है। पेपर लीक हुआ होगा, हार्ड आया होगा, इजी आया होगा, 50 चीजें हुई होंगी, वो सब हम्म, हमारे हाथ में ही नहीं। हमारे हाथ में हमारी कमियां दूर करना है। हम मैथ के टीचर ही तो बनेंगे कल को। अगर कोई सब्जेक्ट कमजोर है, वो भी तो बेइज्जती वाली बात है। अब कल को स्कूल में जाएंगे, बालक आ गया कोई किताब लेके, सर ये वाला सवाल समझा दो, अच्छा भी तो नहीं लगेगा, कहते हो बेटा कल बताऊंगा। तो हमें वो चीज, ये चीज रेलवे एयरफोर्स इनकी तरह तो है नहीं कि एक बार नौकरी लगी फिर कोई पूछेगा नहीं। जिंदगी भर मैथ पढ़ाना है अब तो। और हाँ जहां सर। आदमी पढ़ाने लगे वहां आस पड़ोस में ट्यूशन भी पढ़ाई गई, वो भी अच्छी कमाई है। सरकारी मास्टर जी के पास बढ़िया ट्यूशन आते हैं। तो हाँ इनकी सर। बढ़िया सेटअप कर दे, काम जाके पढ़ाना शुरू कर दे, वहीं आसपास के ट्यूशन भी कर दे शुरू। हाँ सर, यूट्यूब चैनल शुरू कर देता हूँ, ऐसा हाँ, करता एक हूँ। यूट्यूब चैनल शुरू कर दे, थोड़ा अलग से अंदाज में, थोड़ा अलग तरीके से, जो सब कर रहे हैं उससे थोड़ा हटके कुछ नया सोच। कि या तो सिर्फ एक एक क्वेश्चन पे वीडियो बना के डालना शुरू कर दे, शॉर्ट्स में बना के डालना शुरू कर दे। या फिर एक एक चैप्टर एनसीईआरटी का उठा के पढ़ा के अच्छी तरीके से एक्सरसाइज वाइज सोल्व करवा दे, कुछ भी थोड़ा सा अलग करने की जो और ना कर रहे हो। कुछ ऐसी चीज जिसे ठीक है किसी सर। और को बताए तो वो हंसे एक बारी को, कि बताओ ये क्या कर रहा है। क्योंकि एक कहावत है कि अगर आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो जिसपे और लोग सवाल उठाएं, तो फिर आप वही कर रहे हो जो सारी दुनिया कर रही है। उससे कुछ अलग नहीं होने वाला। कुछ ऐसा करो जिसपे दूसरे सवाल उठा दे। तो अच्छी चीज करो कोई, आगे बढ़ो। और भगवान करे सफलता ये एक है, और तुम्हें वो और बहुत सारी आए जो तुम इतने साल तुमने इंतजार किया, 12वीं के बाद 8 साल, अब जीवन आगे बढ़ गया हो। और शादी होगी कि नहीं हुई? नहीं सर। तो ये तनख्वाह डबल करने का समय भी है। सरकारी नौकरी पे एक और सरकारी नौकरी घर लाओ, तनख्वाह गुणा 2 करो। ठीक है भाई अंकित, तो फिर करेंगे कभी चर्चा। और आगे ठीक के है लिए सर। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।